जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सनातन। राम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ राम प्रतापो, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भक्त शिरोमणि भय पहलादो। ध्रुव संग लान जपो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस करि राखहु रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से श्री हरि नाम का जाप किया और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान को प्राप्त किया, ध्रुव लोक को। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी का अपने बस में करके अपने हृदय में उनका निवास किया। अपित अजामिल गजगन काओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई। अजामल गीध गणिका जो वेश्या थी, श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। राम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु के समान मन चाहा फल देने वाला है और कल्याण करने वाला है, जिसका स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भयो नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मग बिगध दूजे, द्वापर पर तो सक प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। राम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमति दाता, हित पर लोक लोक पित माता। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समस्त श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली हैं दल सुरसाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। भाय कुभाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। सुमिर सुरा नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब प्रीति, बिनहि सुनहि पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी हर तरह से सुधारेंगे, जिनकी कृपा से
श्री राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुर्रा सेवक, इतने पर भी दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। और लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वो बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सभी का कल्याण करते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि हनुमान ही सब ही सुबानी, बनति भगति नत गति पहचानी। ये प्राकत महिपाल सुभाओ, जान सिरो मन कौशल राओ। रीझत राम सनेह निसोते, जो जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि राखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपिपा भालू। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखियहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपि भालो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ जैसे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी और तुलसीदास जी जैसा सेवक है। अति बड़ मोर ढिठाई खोरी, सुन अग्नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ साम मोहि अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित सक चाहे, अति बड़ मोर डिठाई खोरी। सुने अग्नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लगने लगा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी ढिठाई और दोष पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोर मत स्वामी सराही। कहत नसाय हो यही अनीक, रीछत राम जान जन जी की। रहत न प्रभु चत चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। जेहि अग बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपनेउ सोन राम ही हेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक को की याद नहीं रहती है और उनके हृदय की 100 बार हृदय से याद करते हैं 100 बार। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। प्रभु तर कपि डार परते किए आप समान,
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीक, जो साची है सदा तो नीको तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा ही कल्याण होगा। यही विधि जुगुन दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाय। बरनौ रघुबर बिसद जसे, सुन कल कलुष नसाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार अपने गुरुदोषों को कहकर मैं सबको फिर से सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों का नमन करके उनका निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर सुनाई। कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। मुनि याज्ञवल्क जी से सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई, उसी को संवाद को मैं बखान कहूंगा, जो सब सज्जन का सुख अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले श्री इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर सुनाया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता बक्ता समलीला, शीला समदर्शी जानहि हर लीला। उन कागभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क और भरद्वाज के समान शील वाले समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को भली प्रकार से जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गतिया मलक समाना। अवरु जे हरि भगत सुजाना, कहाँ सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। जो भी इस सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अस रहूं सचे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधे, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़े, कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बेबस बेसमझ था और उस कथा को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सका। लेकिन श्री राम की गुण कथा के वक्ता कहने वाले श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं, और मैं कलयुग में पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उस कथा को कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मत अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन पर बोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब वही कथा मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगा।
जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनि, भय भंजन भ्रम वेक भुअंगन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है, और जो सज्जनों के लिए सुंदर और संजीवनी संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए ये एक सर्पणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुद्ध कुल हित गिर नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, बेस भार भर अचल क्षमासी। जम गन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जन कासी। राम प्रिय ही पावन तुलसी, तुलसीदास ये हित ही हुलसी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, और साधु रूप में देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा हैं। ये संत समाज रूपी श्री क्षीर समुद्र के लिए श्री लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुर गण अम्ब अदित सी, रघुपर भगत प्रीत परिमत सी। ये राम कथा शिव जी की नर्मदा जी के समान प्यारी हैं। ये सभी सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि हैं। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के करने के लिए माता अदिति के समान हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत ते सुभग सिंगारु। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ दधि उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, राजा के सूरवीर मंत्री और लोह रूपी अपार समुद्र में को सोखने वाले श्री अगस्त मुनि हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने से के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का पालन करने के बीज हैं। काम क्रोह कलिमल कर गन के हर सावक जन मन बन के। अतिथ पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कल युग के पाप रूपी हथियारों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। महामंत्र
मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी मिटा देते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने वाले और हजारों सूर्य किरणों के समान सेवक रूपी धान के पालन में करने वाले मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुखब सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुखित फल भूरि भोग से, जगहित निरपत साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली, कलि कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश करे, सरित सुखद सब काहो। सज्जन कुमुद चकोर चिते, हित विशेष बड़लाहो। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहा मैं गाय, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। तो आइए, जही यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे जिन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जगानी, नर आचरज नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माहि। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर जानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित सब प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री शिव जी ने पार्वती माता से कहा, राम अनंत अनंत गुणे, अमित कथा विस्तार। सुन आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार। राम अनंत हैं, राम अनंत से अनंत हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती है और उनकी कथा भी अनंत है। इसको सुन करके कोई सज्जन पुरुष आचरज नहीं करेंगे जिनके मन में अच्छा विचार होगा।
आश्चर्य कभी नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुन सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी, सादर सिमहि नाये अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथ, संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरणों में चरण कमलों को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ के सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर सके और कोई बाधा नहीं आ सके। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा को कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तो सज्जनों, संबत 1631 में तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस का निर्माण करना शुरू किया है। वो भी कैसे? श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके श्री माता पार्वती और शिव जी के चरणों को स्मरण करके इस कथा का वर्णन करना शुरू किया है। तो आइए हम सब लोग भी इसे समझें, सुने और प्रेम से गाएं। तुलसीदास की लिखी हुई कथा श्री रामचरितमानस बहुत ही सरस और सरल है। नवमी भौमी बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म सुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आए थे। असुर नाग नखग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करहि राम कलि कीरत नाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मनु मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का धारण करके उनका ध्यान और नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह भेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमात, कही न सकै शारदा बिमल मत, राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे नहीं तनु नहीं संसारा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी जिसका बखान नहीं कर सकती हैं। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र जगत में चार खान अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं फिर संसार में नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, भगवान के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं, जो परम धाम अयोध्या जी में अपना प्राण त्यागते हैं।
सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्भा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत समन पाय विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है। इसके कारण, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन, विचर्यो शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, काल कुचाल कुल कलुष न सावन। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमहु सिवासन भाका। ताते रामचरित मन मानस वर, धरऊ राम ही हेरि हरस। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमहु सिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमहु सिवासन भास। ते ताते रामचरित मन मार, ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेरि हरस हर। श्री महादेव जी इस रचना को अपने मन में रखा और अच्छा सुअवसर देखकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम श्री रामचरित मानस रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सहा सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई करहूँ कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृषकेतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब मैं कथा श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री पूज्यपाद तुलसीदास जी इस प्रकार से कहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सनातन।